हाय एवरीवन, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम आजादी से लेकर अब तक के हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें हम प्रधानमंत्री की, तो इस पद की हमारे संविधान में क्या भूमिका है। पहली बात, प्रधानमंत्री जो पद है वो परंपराओं के आधार पर या अन्य किसी तथ्य के आधार पर नहीं है। ये संविधान द्वारा गठित एक पद है प्रधानमंत्री का, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है। इस पद का उल्लेख, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है हमारे देश में, तो प्रधानमंत्री शक्तियों का उभरता हुआ केंद्र माना जाता है। हमारे देश में अधिकांश शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित बताई गई हैं। देश के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में दिया गया है। और प्रधानमंत्री क्या निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है, तो हम देखें तो प्रधानमंत्री पद के लिए वह सदैव नियुक्त होता है, ना कि निर्वाचित। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किया जाता है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है? जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। यानी प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए आप जिस दल से हो उस दल का बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, और उस दल के आप होने चाहिए नेता, तब जाके आप प्रधानमंत्री पद के रूप में नियुक्त किए जा सकते हो। तो प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसे शक्तियों का उभरता हुआ केंद्र माना गया है। कहीं विद्वानों ने अलग अलग कथन बताए हैं। प्रधानमंत्री को तारों के बीच चमकता, तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा भी दी गई है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे हैं। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हुए ग्रहों के बारे में बताया गया है प्रधानमंत्री को। इस प्रकार से अलग अलग कथन प्रधानमंत्री के बारे में कहे गए हैं। हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, भारत हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल रहता है 1947 से 1964। लगातार सर्वाधिक समय के लिए कोई प्रधानमंत्री रहा है तो वो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश में सबसे अधिक समय के लिए जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में हम पढ़े, इनकी क्या भूमिका रही हमारे देश के लिए। तो जब हम आजाद हुए, लगभग 200 साल की गुलामी के बाद हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। अब वो वह समय था जब देश गरीबी की दौर से गुजर रहा था। शैक्षणिक जो हमारा स्तर था बहुत ही कम था, और ऐसे बिखरे हुए देश को अब इनके सामने चुनौती थी। ऐसे बिखरे हुए आर्थिक विषमताओं से जूझ रहे देश को उभारना, संगठित करना और देश की व्यवस्थाओं को संविधान के माध्यम से सुचारू रूप से चलाना, यह महत्वपूर्ण चुनौती थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। कहा जाए तो देश का सर्वांगीण विकास ये सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा विषय था इनके सामने। इनके बारे में कई सारी डिबेट चलती हैं, पक्ष में विपक्ष में। लेकिन कहा जाए जो पद पे रहता है उससे गलतियां भी होती हैं, लेकिन 200 साल की गुलामी के बाद देश को स्थिर किया। सबसे पहले जो सामना किया ऐसी स्थितियों का, वो स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में कहा जाए तो इन्होंने देश को एक प्रकार से इतनी गुलामी के बाद, 200 साल की गुलामी के बाद देश को ऊपर लाने का काम किया, उभारने का काम किया। इनकी जो विदेश नीति थी, इनकी जो नीतियां थी, जिसकी वजह से भारत एक कम ही समय में इस गुलामी को भूलने लगा और विकास की दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इनका कार्यकाल सबसे अधिक समय के लिए 1947 से 1964। अब राजनीति एक ऐसा विषय है जहां पर हमेशा पक्ष और विपक्ष रहते हैं, सम्मान भी होता है, विरोध भी होता है। पंडित जवाहरलाल अविश्वास प्रस्ताव का जो विषय है, तो देश में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था।
और ये विपक्ष से लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। जेबी कृपलानी के नेतृत्व में यह अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक ये हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन वहां अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है और 1964 में इनका होता है निधन। अब इनके निधन पर जो बहुमत दल था कांग्रेस, उसमें दल का नेता चुनना था, तो उस समय अवधि के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं गुलजारी लाल नंदा। ये दल के वरिष्ठ सदस्य थे, कांग्रेस दल के वरिष्ठतम सदस्य थे गुलजारी लाल नंदा, तो इनको बनाया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 10-15 दिनों के लिए ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं, जिसके बाद कांग्रेस दल अपना नेता चुनती है लाल बहादुर शास्त्री को, और लाल बहादुर शास्त्री 1964 में बनते हैं देश के प्रधानमंत्री, और इनका कार्यकाल रहता है 1964 से 1966। 1966 में इनका भी निधन होता है। रहस्यमय निधन कहा जाता है इनका। विदेश में मृत्यु हुए प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हम देखें तो वहां थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद में इनका निधन हुआ था, विदेशी धरती पर निधन हुआ इनका, और रहस्यमय निधन इसलिए कहा जाता है, इनकी मृत्यु के कारणों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया। 1966 में इनका निधन होता है और इनके निधन पर एक बार फिर से दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि वरिष्ठ सदस्य थे। गुलजारी लाल नंदा दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और इसके बाद देश में वह प्रधानमंत्री हमारे सामने आती है, कहा जाए तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 1966 से लगातार 1977 तक रहता है। इंदिरा गांधी हम सब जानते हैं, एक आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता था। 1966 में जब वह कांग्रेस दल ने इनको नेता चुना और वह देश की बनती है प्रधानमंत्री 1966 में, और लगातार रहती है 1977 तक। जब अगले लोकसभा चुनाव में 1967 में चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दल को इतना अच्छा खासा बहुमत नहीं मिल पाता है, जिसके कारण 1970 में राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया जाता है। किसके परामर्श पर राष्ट्रपति यह कार्य करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यानी इंदिरा गांधी के परामर्श पर 1970 में समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर दिया गया और अगले चुनाव हुए 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए। और जब 5वीं लोकसभा के लिए वापस चुनाव होते हैं, फिर से चुनाव होते हैं, तो एक भारी बहुमत से देश की प्रधानमंत्री बनती है वापस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जिससे आजकल हमने मोदी जी की लोकप्रियता को देखा है, उसी प्रकार तत्कालीन समय में उससे कहीं ज्यादा आम जनता में इंदिरा गांधी की दीवानगी थी। यानी एक भारी बहुमत से ये देश की प्रधानमंत्री बनी 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए इनकी सरकार चली। लेकिन इस 5वीं लोकसभा में उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिसका देश में विरोध भी हुआ, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया गया था इनके द्वारा। विरोधाभास के बीच अगली लोकसभा के चुनाव हुए हमारे, और इस चुनाव में देश में पहली बार कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव में एक प्रकार से कह सकते हैं हार जाती है, यानी बिल्कुल कम सीटें प्राप्त होती हैं इसे। आजादी के बाद लगातार इनकी स्पष्ट बहुमत की एक प्रकार से कह सकते हैं सरकार रही, लेकिन यहां पर उनको ऐसा बहुमत प्राप्त इस चुनाव में नहीं हो पाता है और देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं या प्रथम गैर कांग्रेसी देश में सरकार बनती है। कहां पर जाकर? 1977 में। और जनता दल के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल रहता है 1977 से 1979। मोरारजी देसाई अब तक के हमारे सबसे वरिष्ठतम प्रधानमंत्री हैं, उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं, जिनकी आयु थी 81 साल। जब ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तब इनकी आयु थी 81 वर्ष। 1977 से 1979
लेकिन लोकसभा में आवश्यक बहुमत नहीं होने के कारण इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। आजादी से अब तक पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने अपने पद से लोकसभा में बहुमत नहीं होने के कारण त्याग पत्र दिया। इसके बाद इसी लोकसभा में प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। छठी लोकसभा के लिए हमारे अगले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 1979 से 1980। इनके बारे में एक फेमस कथन है, चौधरी चरण सिंह के चरण कभी भी संसद में नहीं पड़े या लोकसभा में नहीं पड़े। जब ये प्रधानमंत्री पद पर रहे, ऐसे समय पर कभी भी इन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी कभी भी लोकसभा में ये इस पद पर रहते हुए कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे चौधरी चरण सिंह। और बहुमत साबित करने से पहले ही इन्होंने अपने पद से दे दिया त्यागपत्र। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980। छठी लोकसभा यहाँ पर समाप्त की जाती है और इसके बाद 7वीं लोकसभा के लिए एक बार फिर चुनाव होते हैं और एक बार फिर से एक भारी बहुमत से, अब तक के कार्यकालों में सबसे भारी बहुमत से फिर से नियुक्त की जाती है देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यानी ये जो दौर रहा था छठी लोकसभा का, कहीं ना कहीं यहां पर भी प्रभाव दिखा किसका? इंदिरा गांधी का। किसी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई और वापस चुनाव हुए अगली लोकसभा के लिए, तो 2/3 बहुमत से एक बार फिर से सत्ता में वापस आती है इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल रहता है 1980 से 1984। उस समय का फेमस कथन था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इस प्रकार का नेतृत्व था इनका, इंदिरा गांधी का। और 1984 में एक देश की बहुत ही ऐसी घटना जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होती है, दंगों में 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। इंदिरा गांधी जो देश के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। हमारी जो संसद है, प्रधानमंत्री को उभरता हुआ शक्तियों का केंद्र माना जाता है। कुछ प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व ऐसा रहा जिसकी वजह से इस पद की शक्तियां कम भी हुई है, और कुछ ऐसे प्रधानमंत्री रहे जैसे इंदिरा गांधी, आजकल नरेंद्र मोदी, तो इस पद की शक्तियों को बढ़ाया है इन्होंने। संसद द्वारा सरकार को नियंत्रित किया जाता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी का वह दौर था जब ये संसद को नियंत्रित करती थी। इंदिरा गांधी संसद को नियंत्रित करने वाली लेडी थी। बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय इतिहास में इनको देखा जाता है। इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 1980 से 1984। इंदिरा गांधी के निधन के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, कार्यकाल 1984 से 1989। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक माने जाते हैं। सबसे कम उम्र की आयु में ये प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं देश के। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब इनकी आयु थी 40 वर्ष। 40 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की उम्र में देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री हो गए हमारे मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कार्यकाल रहा था 1984 से 1989। फिर अगले हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका नाम है वीपी सिंह, नाम से भी इनको जाना जाता है। 1989 से 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अब तक के सबसे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से पद से हटाया गया, यानी कहा जा सकता है ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हुआ। यानी अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किसके खिलाफ लाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ पहली बार, तो वो हमारे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1990 में लोकसभा सदन में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है
और उन्हें अपने पद से हटना होता है। अगले प्रधानमंत्री आते हैं चंद्रशेखर, कम समय के लिए 1990 से 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद पीवी नरसिंह राव हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यकाल, इनका पूरा कार्यकाल 1991 से 1996। इनके समय में देश का आर्थिक उदारीकरण का जो प्रारंभ किया था इनके कार्यकाल से ही माना जाता है, पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल से। इसके बाद जो अगले प्रधानमंत्री हमारे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं और ये सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते हैं। सबसे अधिक समय के लिए प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम समय के लिए पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में कहा जाए तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हमने कहा था मोरारजी देसाई को, जो जनता दल से थे। अगर कहा जाए पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो वह नाम आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्णतः अगर कांग्रेस से अलग होकर जो प्रधानमंत्री बने हैं तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। अगले प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998। समय यह रहा था 1989 के बाद। 1989 के बाद लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और 1989 से लेकर 2014 तक देश में जो सरकारें रही हैं वो गठबंधन की सरकारें रही हैं। स्पष्ट बहुमत की कोई सरकार आ नहीं पाई और गठबंधन की सरकारें रही तो कभी किसी दल ने बहुमत समर्थन दिया, कभी नहीं दिया। तो ये कोई भी ज्यादा कार्यकाल के लिए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं रह पाए। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98। इसके बाद एक बड़े कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रकार से भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी का। जब ये सदन में बोलते थे, आजकल हम देखते हैं सदन में पक्ष विपक्ष इतना इनके बीच में कटाक्ष है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है सदन की कार्रवाई को जब हम देखते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी, जब ये सदन में बोलते थे, चाहे पक्ष में हो, सरकार में हो, चाहे विपक्ष में हो, पूरा सदन कान लगा के इनको सुनना चाहता था। ये एक कवि भी थे, कुशल कवि थे ये। जब ये बोलते थे तो पूरा सदन शांत हो जाता था और उनको बेताबी से ये सदन सुनना चाहता था। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी कई सारी ऐसी कविताएं हैं जिनको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देश प्रेम हम में जाग जाता है। ऐसी कविताओं की रचना इन्होंने की है अटल बिहारी वाजपेयी ने। कार्यकाल 1998 से 2004। और कहा जाए भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस दल को अगर किसी ने कांग्रेस दल के सामने खड़ा किया या आगे लाए तो इसका महत्वपूर्ण योगदान जो जाता है वह जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। इसके बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री 2004 में मनमोहन सिंह, सिख समुदाय से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने लगातार 2 बार हमारे प्रधानमंत्री रहे 2004 से 2014 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद 16वीं लोकसभा के लिए हमारे अगले प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे वर्तमान में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा से हम बात करें 1989 से 2014 तक का जो समय रहा था, गठबंधन की सरकारों का समय रहा था। कोई ऐसा बड़ा चेहरा सामने नहीं आया, कोई ऐसा इंदिरा गांधी के बाद कहा जाए तो ऐसा कोई नेतृत्व सामने नहीं आया जो स्पष्ट बहुमत की सरकार जिसके नेतृत्व में आई हो, या फिर ऐसा कोई बड़ा शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा नहीं आ पाया। लेकिन 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं 2014 में, जिसमें भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री या स्पष्ट बहुमत की सरकार वाले प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये गुजरात में इनका जन्म होता है 1950 में। 1950 में
सरदार पटेल का निधन हुआ था और उसी वर्ष हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने जन्म लिया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। 2014 में एक भारी बहुमत से देश में इनकी सरकार बनती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो गुजरात मॉडल के रूप में उभरे हुए थे, इनके चेहरा जो सामने आया था 2014 में, गुजरात के ये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त थे उस समय, और वहां से गुजरात मॉडल को जो देश के सामने इन्होंने पेश किया, वहां से प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम सामने आता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इनके नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई और 2014 में ये एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आते हैं। 2014 से 2021 तक अब तक उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 70वीं लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं 2019 में। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी कहा जाता था कि जो बहुमत 2014 में उन्हें प्राप्त हुआ था उससे कम माना जा रहा था, लेकिन उससे भी बढ़कर 300 से ज्यादा सीटें इन्होंने लोकसभा में प्राप्त की और एक भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी में। और इस दल के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अगर हम देखा जाए तो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में ये सामने आए हैं। एक भारतीय राजनीति में कह सकते हैं एक परिवर्तन सा देखा गया इनके आने के बाद। इन पर कई सारे क्षेत्रीय गाने बनने लगे, सॉन्ग बनने लगे, गीत बनने लगे। एक अलग ही चेहरा देश के सामने आया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनके फैसलों ने देश को हैरान भी किया। अचानक से लिए गए ऐसे बड़े फैसले जहां पर सरकारें गिर जाया करती हैं, जैसे नोटबंदी हो, कश्मीर मुद्दा हो, इस प्रकार के फैसलों को इन्होंने बड़े आसानी से इन्होंने इंप्लीमेंट लागू किया और स्थिर सरकार के रूप में 2021 यानी अब तक ये देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। इनके बारे में बहुत सारी बातें विदेशी नीति के तौर पर हम देख सकते हैं, लेकिन अब तक जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इनके बारे में हम अलग से हमारी क्लास रहेगी। इनके कार्यकाल को पूरा पढ़ने के लिए अलग से हमारी क्लास की जाएगी। नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की बात करें तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जिसमें यह है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यानी सांसद जो होते हैं, वे सारे सांसद मिलकर बनाते हैं प्रधानमंत्री को। लेकिन इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के कार्यकालों में ये देखा गया, चुनावों में ये देखा गया कि ये लोग बनाते थे सारे सांसदों को, यानी चुनाव में एक चेहरा देखकर मत किया गया है इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के कार्यकालों में। तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका कार्यकाल वर्तमान में चल रहा है, आगे भी हम इनके बारे में अलग से कुछ क्लासें चला के हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जितने भी राजनीतिक ऐसे बड़े चेहरे रहे हैं, इनके बारे में एक एक अलग से क्लास हम बाद में आयोजित करेंगे। इनके बारे में जानेंगे, इनको पढ़ेंगे। ये था हमारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जो टॉपिक, जिसमें आज की क्लास में हमने अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने पढ़ा है, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न को सही करने में जरूर आपको ये वीडियो सहयोग करेंगे। आगे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आगे की जो क्लासें हमारे रहेगी उनको आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।